Hi everyone, क्या हाल चाल है? आई होप एवरीवन इज डूइंग फाइन. परफेक्ट. सो वी आर स्टार्टिंग विद आवर इक्विटी का रिवीजन सीरीज, जिसके अंदर में वी हैड ऑलरेडी डन डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल का डिस्कशन. डीडीएम का अपना रिवीजन कंप्लीट हो गया था. सो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट बिग टॉपिक और द नेक्स्ट रीडिंग विच इज फ्री कैश फ्लो वैल्यूएशन अप्रोच. ठीक है. फ्री कैश फ्लो वैल्यूएशन अप्रोच देखो, एज अ रीडिंग तो काफी बड़ा है. इस रीडिंग को अपने रिवीजन फॉर्म में दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. एक पार्ट है आपका जो स्टार्टिंग में सारा फॉर्मूलाज है, वो आपको ध्यान में रखना है. सेकेंड पार्ट इज रिलेटेबल टू डीडीएम, जहां पे अपने वेरियस स्टेजेस के फॉर्म में वैल्यूएशन निकालते हैं, वेदर इट इज सिंगल स्टेज, वेदर इट इज टू स्टेज और वेदर इट इज थ्री स्टेज. तो ये जो सेकेंड वाला पार्ट है ना, ये आपका बिल्कुल डीडीएम से अलाइंड है. क्योंकि आप जब फर्स्ट पार्ट में एफ सी एफ ई एफ सी एफ एफ निकालना सीख जाते हो, ऑन दी बेसिस ऑफ डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल में जिस हिसाब से अपने वैल्यूएशन कर रहे थे, उसी तरीके से अपने को फ्री कैश फ्लो के अंदर में भी वैल्यूएशन करना है. तो आपका जो फोकस होना चाहिए ड्यूरिंग योर रिवीजन शुड बी मोर ऑन दी फर्स्ट पार्ट, बिकॉज सेकंड पार्ट तो जब आप फर्स्ट पार्ट कंप्यूट कर लोगे और डीडीएम अच्छे से कर लोगे, तो सेकंड वाला पार्ट जो है वो आपका कहीं ना कहीं उसी पोर्शन से लिंक हो जाएगा. ठीक है. तो अपना जो रिवीजन का फोकस रहेगा दैट विल बी मोर ऑन दी फर्स्ट पार्ट. सेकंड पार्ट तो सिर्फ अपने टच अपॉन करेंगे, क्योंकि अपने डीडीएम के अंदर में वो सब चीज अच्छे से कवर अप किए हुए हैं. परफेक्ट. चलिए स्टार्ट करते हैं. मैं स्क्रीन शेयर करूंगा और जो फॉर्मूलाज वगैरह उसको लिखते चलेंगे समझाने के टाइम पे, सो दैट इट बिकम्स इजी फॉर यू टू रिकलेक्ट ऑल दी फॉर्मूलाज. ओके. फ्री कैश फ्लो वैल्यूएशन, नाम देखो इसका फ्री कैश फ्लो. इसके प्रीवियस वाला रीडिंग क्या था? इट वाज डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल. वाई वी विल प्रेफर फ्री कैश फ्लो ओवर डीडीएम? क्यों अपने प्रेफर करेंगे डीडीएम के ऊपर में एफसीएफ फ्री कैश फ्लो क्यों अपने प्रेफर करेंगे डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल के ऊपर में? सर सबसे पहला, अगर कंपनी डिविडेंड देता है तो अपने डीडीएम मॉडल यूज करेंगे. याद है ये चीज अपने डिस्कस किए थे एकदम इनिशियल डीडीएम में. या सर जो कंपनी का डिविडेंड पे कर रहा है कंपनी, इट इज अलाइंड विद द कंपनीज का प्रॉफिट इन द लॉन्ग टर्म, देन वी विल यूज डीडीएम. डीडीएम विल ऑल्सो बी यूज फ्रॉम द माइनॉरिटी पर्सपेक्टिव. माइनॉरिटी. तो सर एफसीएफ कब यूज करेंगे? एफसीएफ तब अपने यूज करेंगे जब कंपनी डिविडेंड पे ही नहीं कर रहा है, या कंपनी डिविडेंड पे कर रहा है बट इट इज नॉट अलाइंड विद द कंपनीज का प्रॉफिट. कि सर प्रॉफिट कभी अप और डाउन हो रहा है, कभी नेगेटिव हो रहा है, कभी हाई हो रहा है, बट डिविडेंड जो है वो ऑलमोस्ट सेम है. तो सर वहां पे अपने एफसीएफ मॉडल यूज करेंगे. थर्ड कंडीशन क्या आता है? इफ देयर इज अ कंट्रोल पर्सपेक्टिव. इफ देयर इज अ कंट्रोल पर्सपेक्टिव, देन वी विल यूज व्हाट? एफसीएफ. तो एफसीएफ कब यूज करेंगे? सबसे पहला, इफ कंपनी डजेंट पे डिविडेंड. लिखने का जरूरत नहीं है आपको, सब चीज लिखा हुआ है अपने नोट्स के अंदर में और क्लास में समझाया हुआ भी है. बट यहाँ पे मैं फटाफट से समराइज फॉर्म में लिख रहा हूँ. इफ कंपनीज डिविडेंड इज नॉट अलाइंड विथ, it is not aligned with long term profit. Third, it is from control perspective. कंट्रोल पर्सपेक्टिव. ठीक है. तो अपने एफसीएफ मॉडल यूज करेंगे ओवर दी डीडीएम मॉडल. सर एफसीएफ के अंदर में फ्री कैश फ्लो के अंदर में दो पार्ट है. एक है फ्री कैश फ्लो फॉर दी फर्म और एक है फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी. फॉर दी फर्म का मतलब क्या हो गया? इक्विटी प्लस डेट होल्डर्स प्लस प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. और इक्विटी तो मतलब सिर्फ इक्विटी के लिए निकालना है. फ्री कैश फ्लो निकालना है. इज इट फाइन? कैश फ्लो का मतलब क्या होता है? कैश फ्लो का मतलब होता है सर कितना पैसा आया कितना पैसा गया. कितना आया कितना गया. अगर इसको मेरे को फ्री करना है तो सर कितना आया माइनस कितना गया. सर आया कहाँ से? रेवेन्यू से. कंपनी का रेवेन्यू से. गया कहाँ पे? ऑपरेटिंग खर्चा. सैलरी हो गया, मार्केटिंग हो गया, रेंटल्स हो गया, एडमिन एक्सपेंसेस वगैरह हो गया. और क्या खर्चा हो सकता है? ये मैंने ऑपरेटिंग खर्चा बोला. खर्चा कैन बी कैपेक्स ऑल्सो, लॉन्ग टर्म कैपिटल एक्सपेंडिचर. इट कैन बी फॉर वर्किंग कैपिटल, शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल मूवमेंट, शॉर्ट टर्म. इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस. प्रेफर्ड डिविडेंड, प्रेफर्ड डिविडेंड. तो सर ये सब सारा क्या होगा? आउटफ्लो. ये सब क्या होगा? आउटफ्लो. इज इट फाइन? तो सर अपने एफ सी एफ एफ और एफ सी एफ ई कंप्यूट कर सकते हैं. क्या क्या फॉर्मूलाज है फटाफट से. सबसे पहला, एफ सी एफ एफ का कितना स्टूडेंट को देखता हूं मैं वो अभी भी स्ट्रगल करते हैं लास्ट में एफ सी एफ एफ और एफ सी एफ सी के फॉर्मूलाज में. बाकी उसको ओवरऑल रीडिंग इजी लगता है, बट फॉर्मूला जहां आता है वो कंफ्यूज हो जाता है. और इनफैक्ट इस चैप्टर में ये है ही, मतलब दिस इज द ओनली थिंग.
दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, अदरवाइज बाकी तो डीडीएम मॉडल से अलाइंड ही है, द वैल्यूएशन मेथड एंड ऑल। इज इट फाइन? याद करने का ट्राई करो कैसे करते थे। फ्री कैश फ्लो फॉर दी फर्म निकालना है। सर अगर नेट इनकम दिया हुआ है, सब में नेट इनकम दिया हुआ है, तो नेट इनकम किसके लिए होता है? इक्विटी के लिए। यहाँ पे अपने किसके लिए निकाल रहे हैं? फर्म के लिए। कैश फ्लो फॉर दी फर्म, तो क्या ऐड करना है? नॉन कैश चार्जेस। नॉन कैश चार्जेस क्या क्या होता है उसको अपने डिस्कस करेंगे। नॉन कैश चार्जेस ऐड करना है, क्योंकि सर ये तो कैश आउटफ्लो होता नहीं है, बट पीएनएल में तो अपने माइनस किए हुए हैं, तो चलिए ना ऐड करते हैं। पीएनएल तो अक्रूवल बेस्ड है। फ्री कैश फ्लो इज फ्रॉम द कैश फ्लो अकाउंटिंग सिस्टम। तो नॉन कैश चार्जेस तो आउटफ्लो हुआ नहीं है, तो फालतू का अपने माइनस किया हुआ है, तो ऐड करिए। प्लस क्या करना है? नेट इनकम में पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट माइनस हुआ हुआ है, बट यहाँ पे अपने फर्म के लिए निकाल रहे हैं, तो चलिए ना ऐड करते हैं। इंटरेस्ट एक्सपेंस इंटू 1 - T। इज इट फाइन? तो ये क्या निकला मेरा? कैश फ्लो फॉर दी फर्म। अब फ्री करना है उसको। फ्री करने के लिए क्या करना है? फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट माइनस करिए। माइनस चेंज इन वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स। माइनस चेंज इन वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट। इज इट फाइन? तो ये निकला आपका कैश फ्लो फॉर दी फर्म, और उसको फ्री करने के लिए आपने माइनस फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड माइनस चेंज इन वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स किया। नेक्स्ट, फ्री कैश फ्लो फॉर दी फर्म। अगर अपने को एबिट दिया हुआ है, सब में एबिट, EBIT, तो देखो इसमें से इंटरेस्ट माइनस नहीं किए। इंटरेस्ट माइनस नहीं किया, माइनस करना है क्या? नहीं, क्योंकि फर्म के लिए निकाल रहे हैं, तो इसको पोस्ट टैक्स कर लो। EBIT इंटू 1 - T। नेक्स्ट, प्लस नॉन कैश चार्जेस। इंटरेस्ट एक्सपेंस इंटू 1 - T नहीं होगा, क्योंकि फर्म के लिए निकाल रहे हैं ना, तो माइनस नहीं करना, और यहाँ पे माइनस हुआ भी नहीं है। वेरी गुड। माइनस फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट माइनस चेंज इन वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट। इज इट फाइन? नेक्स्ट, फ्री कैश फ्लो फॉर दी फर्म। एबिटा दिया हुआ है सब में, EBIT DA एबिटा। पोस्ट टैक्स करिए। पोस्ट टैक्स करिए। प्लस इंटरेस्ट इंटू 1 - T करना है? नो, क्योंकि इंटरेस्ट माइनस ही नहीं हुआ, तो ऐड क्यों करेंगे? डेप्रिसिएशन देखो यहाँ पे माइनस नहीं किए, इट्स ऑलरेडी एडेड। इट्स ऑलरेडी एडेड, बट यहाँ पे पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट ले रहे हैं, पोस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन ले रहे हैं, पोस्ट टैक्स। तो सर डेप्रिसिएशन का टैक्स शील्ड दीजिए, क्योंकि डेप्रिसिएशन लेने से टैक्स बचता है। तो डेप्रिसिएशन इंटू टैक्स। डेप्रिसिएशन इंटू टैक्स। इज इट फाइन? माइनस फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट माइनस चेंज इन वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए CFO दिया हुआ है, तो CFO दिया हुआ है, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, सोच के बताओ क्या क्या करेंगे? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस दिया हुआ है, तो क्या करेंगे? सर इसके अंदर में नॉन कैश चार्जेस आ चुका, CFO में ऐड किए हुए अपने नॉन कैश चार्जेस। CFO के अंदर में नॉन कैश चार्जेस ऐड किए हुए। और इंटरेस्ट एक्सपेंस इंटू 1 - T क्या करना है यहाँ पे? इंटरेस्ट एक्सपेंस इंटू 1 - T ऐड करना है कि नहीं? बिल्कुल करना है। प्लस इंटरेस्ट एक्सपेंस इंटू 1 - T। नेक्स्ट, फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट माइनस करना है, यस। व्हाट अबाउट चेंज इन वर्किंग कैपिटल? नो, CFO में ऑलरेडी एडजस्ट हो गया। चेंज इन वर्किंग कैपिटल CFO में ऑलरेडी एडजस्ट हो गया। इज इट फाइन? तो CFO प्लस इंटरेस्ट एक्सपेंस इंटू 1 - T माइनस फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स। नेक्स्ट, एक सेकेंड रुको। या, नेक्स्ट, FCFE। नेक्स्ट, FCFE निकालना है। नेट इनकम से निकाले। नेट इनकम। नेट इनकम प्लस नॉन कैश चार्जेस, ये तो हमेशा ऐड करना ही है आपको। प्लस इंटरेस्ट इंटू 1 - T करना है क्या? नो, क्योंकि आप किसके लिए निकाल रहे हैं? अपने इक्विटी के लिए। और इंटरेस्ट तो यहाँ पे पोस्ट टैक्स होके माइनस हो गया, तो ऐड नहीं करना आपको। क्या करना है? नेक्स्ट, फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट माइनस चेंज इन वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट। बट अगर सर फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल इक्विटी और डेट दोनों फंड किया, तो आपने तो दोनों का माइनस कर दिया। अपने किसके लिए निकाल रहे हैं? इक्विटी के लिए। तो आपने ज्यादा माइनस किया ना, तो ऐड करिए क्या? नेट बोरोइंग। ऐड करिए क्या? नेट बोरोइंग्स। इज इट फाइन? समझ में आ रहा है? इनफैक्ट यहाँ पे एक चीज रह गया मेरा, इंटरेस्ट एक्सपेंस या प्रेफर्ड डिविडेंड। अगर बाई चांस अपने को प्रेफर्ड डिविडेंड भी दिया हुआ है, और नेट इनकम माइनस प्रेफर्ड डिविडेंड आ रहा है, तो ये तो अपने फर्म के लिए निकाल रहे हैं ना। नेट इनकम तो आफ्टर प्रेफर्ड डिविडेंड आ रहा है अगर, तो ये तो फर्म के लिए निकाल रहे हैं। तो जैसे इंटरेस्ट एक्सपेंस इंटू 1 - T किए, वैसे ही अपने को प्रेफर्ड डिविडेंड भी ऐड करना है। इसको पोस्ट टैक्स करना है क्या? नो, पोस्ट टैक्स नहीं करना है, क्योंकि डिविडेंड इज एन एलोकेशन। डिविडेंड इज एन एलोकेशन ऑफ द कैश फ्लो। ठीक है, तो यू हैव टू ऐड प्रेफर्ड डिविडेंड ऑल्सो। ओके, कमिंग बैक।
एफसीएफई में नेट इनकम प्लस नॉन कैश चार्जेस माइनस एफसीआई माइनस चेंज इन वर्किंग कैपिटल प्लस नेट बोरिंग्स। और एफसीएफई और क्या तरीका है? सर अगर एबिट दिया हुआ है तो, ईबीआईटी दिया हुआ है तो एक काम करो, इसमें से इंटरेस्ट माइनस कर लो पहले। ईबीआईटी दिया हुआ है सब में, इसमें से इंटरेस्ट माइनस कर लो। तो क्या बन गया? ये पीबीटी इंटू वन माइनस टैक्स कर लो, क्या बन गया? पैट, नेट इनकम प्लस नॉन कैश चार्जेस माइनस फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट माइनस चेंज इन वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्लस नेट बोरिंग्स। अगर अक, अपने को एफसीएफई कंप्यूट करना है एंड वी हैव से एफसीएफएफ इन दी सम, इफ एफसीएफएफ इज गिवन, हाउ वी विल कंप्यूट एफसीएफई? सोच के बताओ, सोच के बताओ। देखो एफसीएफ एफएफ का फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, वी नीड टू कंप्यूट एफसीएफई। क्या करेंगे? नॉन कैश चार्जेस ऐड करेंगे? नो, इट हैज ऑलरेडी बीन एडेड। इंटरेस्ट एक्सपेंस ऐड किया हुआ है, बट एफसीएफई में तो अपने हटाते हैं, बिकॉज वी आर कंप्यूटिंग कैश फ्लो फ्रॉम द इक्विटी पॉइंट ऑफ व्यू। तो माइनस इंटरेस्ट इंटू वन माइनस टी माइनस फिक्स्ड कैपिटल माइनस चेंज इन वर्किंग कैपिटल करना है क्या? नो, इट हैज ऑलरेडी बिन सब्ट्रैक्टेड। तो एक और क्या चीज बचा है? प्लस नेट बोरिंग, प्लस नेट बोरिंग। इज इट फाइन? क्लियर है? इट्स वेरी इजी, कंप्यूटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इजी है। आपको एक बार लॉजिकली सोचना पड़ेगा यार क्या कर रहे हैं, अदरवाइज इतना सारा फॉर्मूलाज है। देखो एफसीएफई तो मैंने यहाँ पे तीन तरीके से निकाला, नेट इनकम, ईबीआईटी, एफसीएफ। बाई चांस अगर आपको सीएफओ दिया हुआ है, फिर कोई सोचेगा सर सीएफओ दिया हुआ है, तो सीएफओ एक बार आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे निकालेंगे। इफ सीएफओ इज गिवन, हाउ वी विल कंप्यूट एफसीएफई? तो वो आपको एक बार सोचना पड़ेगा बिफोर, मतलब विदाउट अंडरस्टैंडिंग, विदाउट थिंकिंग, यू विल नॉट बी एबल टू डू द सम ऑफ एफसीएफएफ और एफसीएफई। जितना ज्यादा फॉर्मूला लर्न कर लो, मगअप कर लो, याद नहीं रहता एग्जाम के टाइम पे, बिकॉज यू हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू मगअप, राइट? तो ये तो एकदम लीस्ट थिंग होना चाहिए, आप खुद से जो फॉर्मूलाज है वो बना पाओ। परफेक्ट, इज इट क्लियर? ओके। अच्छा बाई चांस बता ही दो, एफसीएफई दिया, एफसीएफई निकालना है एंड वी हैव सीएफओ, तो कैसे करेंगे? क्या करेंगे? सीएफओ दिया हुआ और एफसीएफई निकालना है। सर सीएफओ में इंटरेस्ट वगैरह माइनस हुआ हुआ है, यस, अपने को वापस से ऐड करना है, नो। माइनस फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना है, यस। प्लस नेट बोरिंग करना है, प्लस नेट बोरिंग करना है। इज इट फाइन? क्लियर है? ओके। तो दिस इज योर सेकंड पॉइंट अबाउट द कंप्यूटेशन ऑफ एफसीएफएफ एंड एफसीएफआई। इनफैक्ट यही है मेजरली चैप्टर के अंदर में, बिकॉज अगर आप ये कंप्यूट कर लेते हो तो जो सेकंड वाला पार्ट है वैल्यूएशन का, दैट बिकम्स वेरी इजी। थर्ड पार्ट, एक एक कंपोनेंट पे फोकस करें। नेट इनकम तो अपने को मिल जाएगा। व्हाट अबाउट नॉन कैश चार्जेस? सर नॉन कैश चार्जेस में क्या क्या लेना है? नॉन कैश चार्जेस में क्या क्या लेना है? एक लेना है डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन। डेप्रिसिएशन और एमोटाइजेशन क्या करना है? ऐड करना है। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर रीस्ट्रक्चरिंग चार्जेस क्या करना है? ये माइनस हुआ हुआ है, बट इट्स अ नॉन कैश आइटम। माइनस हुआ हुआ है तो क्या करना है ठीक करने के लिए? ऐड बैक। रिवर्सल ऑफ प्रोविजन फॉर रीस्ट्रक्चरिंग माइनस हुआ हुआ है, सॉरी ऐड हुआ हुआ है, रिवर्सल तो ऐड हुआ हुआ है, तो इट्स अ नॉन कैश, तो क्या करना है? माइनस। नेक्स्ट, एमोटाइजेशन ऑफ प्रीमियम और डिस्काउंट ऑन बॉन्ड। एमोटाइजेशन ऑफ प्रीमियम और डिस्काउंट ऑन बॉन्ड क्या करेंगे? सर प्रीमियम क्या हुआ हुआ है? ऐड हुआ हुआ है पीएनएल में, बट इट्स अ नॉन कैश, तो क्या करना है? माइनस। डिस्काउंट माइनस हुआ हुआ है, तो क्या करना है? ऐड। नेक्स्ट, गेन और लॉस ऑन एसेट सेल। गेन और लॉस ऑन एसेट सेल, इनफैक्ट एमोटाइजेशन ऑफ प्रीमियम और डिस्काउंट वगैरह फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। गेन और लॉस ऑन एसेट सेल क्या है? सीएफआई, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो आप तो सीएफओ में एडजस्ट कर रहे हो, तो इसको ठीक करना होगा। गेन ऐड हुआ हुआ है, तो उसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? माइनस। रिवर्स करना है तो लॉस माइनस हुआ हुआ है, उसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऐड। इज इट फाइन? नेक्स्ट, सर अगर इंक्रीज इन डीटीएल है, डीटीएल अगर बढ़ा है तो क्या करना होगा? सर लायबिलिटी बढ़ गया, लायबिलिटी बढ़ गया, बढ़िया ही है ना? थिंक फ्रॉम द कैश पॉइंट ऑफ व्यू, कैश आपके तरफ से गया नहीं है, तो ऐड करना है। और अगर इंक्रीज इन डीटीए है तो क्या होगा? आपका पैसा अटक गया, आपका पैसा अटक गया, तो क्या करना है? माइनस। इज इट फाइन? इस तरीके से फील लो डीटीएल डीटीए का, तो प्लस एंड माइनस करना है, नॉन कैश चार्जेस। नेक्स्ट, और क्या आइटम है? फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स। फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट कैसे कंप्यूट करेंगे? इन इनफैक्ट एफसीआई अपने को लेना है नेट
fixed capital investment, which is capital investment, capex minus sale proceeds. If you have sold any asset during the year, तो सर उसका जो सेल प्रोसीड्स है वो माइनस करना है, नेट फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट लेना है। कैसे निकालेंगे कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स? दो सिनेरियोस, दो सिनेरियो। एक सिनेरियो है अगर नो एसेट सेल, कोई भी तरीके का एसेट अगर सेल नहीं हुआ है, सबसे इजी सिनेरियो। कोई भी अगर एसेट सेल नहीं हुआ है तो कैसे निकालेंगे कैपेक्स? तो सर डिपेंड करता है डेटा क्या दिया हुआ है। इफ वी हैव ग्रॉस ब्लॉक ओपनिंग, ग्रॉस ब्लॉक क्लोजिंग, उसके चेन से अपने कैपेक्स निकाल लेंगे, उसके चेन से अपने कैपेक्स परचेज निकाल लेंगे। तो सर इट विल बी चेंज इन दी ग्रॉस ब्लॉक। इज इट फाइन? या कोई स्टूडेंट इसमें कंफर्टेबल नहीं हुआ तो आपको लेना ओपनिंग प्लस परचेज माइनस सेल इज इक्वल टू क्लोजिंग। तो ओपनिंग ग्रॉस ब्लॉक प्लस परचेजेस माइनस सेल इज इक्वल टू क्लोजिंग ग्रॉस ब्लॉक। ओपनिंग दिया हुआ है, परचेज दिया हुआ है, सेल्स तो जीरो है, दिस इज जीरो, तो परचेज निकाल लो। तो परचेज इज इनफैक्ट नथिंग बट ओपनिंग एंड क्लोजिंग का डिफरेंस, वही तो लिखे हैं, चेंज इन ग्रॉस ब्लॉक। इज इट फाइन? ये एक तरीका हुआ। सेकंड तरीका क्या? कैपेक्स निकालने का एक और तरीका क्या कि सर ग्रॉस ब्लॉक तो है और नेट ब्लॉक भी दिया हुआ है। चलो ग्रॉस ब्लॉक नहीं दिया हुआ है मान लेते हैं सब में, नेट ब्लॉक दिया हुआ है एंड डेप्रिसिएशन दिया हुआ है ड्यूरिंग द ईयर। तो कैसे निकालेंगे कैपेक्स? इट विल बी चेंज इन नेट ब्लॉक, इट विल बी चेंज इन नेट ब्लॉक प्लस डेप्रिसिएशन, प्लस डेप्रिसिएशन। इज इट फाइन? सेम आंसर आएगा, आंसर विल रिमेन दी सेम, क्योंकि यहाँ पे नो एसेट सेल है। मैं तो प्रेफर करूंगा ग्रॉस ब्लॉक दिया हुआ है तो उसका चेंज निकाल लो, क्योंकि अदरवाइज आपको नेट ब्लॉक कंप्यूट करना पड़ेगा, फिर डेप्रिसिएशन ऐड बैक करना पड़ेगा। सेकेंड मेथड, सॉरी सेकेंड केस, एसेट सेल इज देयर। मान लो ड्यूरिंग द ईयर कोई एसेट सेल हुआ है, तो कैसे निकालेंगे फिर अपने कैपेक्स? कैसे निकालेंगे? ये रहा तरीका, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस सेल इज इक्वल टू क्लोजिंग। तो ओपनिंग प्लस परचेज माइनस सेल इज इक्वल टू क्लोजिंग। ओपनिंग ग्रॉस ब्लॉक प्लस परचेजेस माइनस सेल इज इक्वल टू क्लोजिंग। इस बार आपके पास ओपनिंग है सब में, सेल है, क्लोजिंग है, तो यहां से परचेज निकाल लेंगे। परचेज मतलब क्या हो गया यहाँ पे? कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स माइनस सेल प्रोसीड्स आपको सब में दिया हुआ रहेगा, माइनस सेल प्रोसीड्स आपको सब में दिया हुआ रहेगा, तो ये परचेज निकल जाएगा आपका यहाँ से। ठीक है, तो यू हैव टू कंप्यूट परचेजेस, यहाँ से परचेज निकल जाएगा, परचेज माइनस सेल प्रोसीड्स विल गिव यू नेट कैपेक्स। ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या है कि सर अगर अपने को नेट ब्लॉक दिया हुआ है, सब में नेट ब्लॉक दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, तो अपने यहां से कंप्यूट कर सकते हैं नेट कैपेक्स। नेट कैपेक्स अपने डायरेक्टली कंप्यूट कर सकते हैं, विच इज कैपेक्स माइनस सेल प्रोसीड्स, चेंज इन नेट ब्लॉक प्लस डेप्रिसिएशन माइनस गेन ऑन एसेट सेल, गेन ऑन एसेट सेल। और अगर लॉस है तो आपको पता है क्या करना है, ऐड लॉस ऑन एसेट सेल। इज इट फाइन? तो और प्लस लॉस ऑन एसेट सेल, इसका पूरा ओपन करके अपने सम किए थे क्लास के अंदर में, जितना डिग हो सकता था पूरा करके दिखाया था। गेन ऑन एसेट सेल, लॉस ऑन एसेट सेल कैसे करेंगे इसमें। इज इट फाइन? तो नेट कैपेक्स विल बी चेंज इन द नेट ब्लॉक प्लस डेप्रिसिएशन माइनस गेन ऑन द एसेट सेल प्लस लॉस ऑन द एसेट सेल। तो इससे पूरा का पूरा नेट कैपेक्स आ जाएगा। कोई गलती से बाद में माइनस सेल प्रोसीड्स मत कर देना, इसलिए मैंने लिखा नेट कैपेक्स, और उसके पहले अपने कैपेक्स निकाल रहे थे, देख लो, कैपेक्स निकाल रहे थे बाकी जगह, फिर बाद में सेल प्रोसीड्स माइनस कर रहे थे। यहाँ पे जब आपने गेन ऑन एसेट से लिया तो सर इसी के अंदर में आपका सेल प्रोसीड्स आ गया, तो यू आर कंप्यूटिंग एक्चुअली व्हाट नेट कैपेक्स। ध्यान में रखना है ये चीज। तो ये निकल गया आपका नेट फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स। नेक्स्ट, चेंज इन वर्किंग कैपिटल। फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, चेंज इन वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट, दिस इज एक्चुअली व्हाट शॉर्ट टर्म, दिस इज एक्चुअली व्हाट शॉर्ट टर्म, चेंज इन वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स। तो चेंज इन वर्किंग कैपिटल अपने लेते हैं चेंज इन करंट एसेट्स माइनस चेंज इन करंट लायबिलिटीज। चेंज इन करंट एसेट्स अगर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है तो क्या करेंगे, प्लस या माइनस? सोच के बताओ। करंट एसेट्स बढ़ रहा है, सोचो यार पैसा फंस गया आपका, पैसा फंस गया, इन्वेंट्री बढ़ गया, डेटर्स बढ़ गया, पैसा फंस गया, तो क्या करेंगे, माइनस। अगर कम हो गया मतलब पैसा रियलाइज हुआ है तो क्या करेंगे अपने, ऐड। इज इट फाइन? नेक्स्ट, चेंज इन करंट लायबिलिटीज अगर इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। करंट लायबिलिटी बढ़ गया, वेरी गुड, वेरी गुड, अरे पैसा आप लेट से दे रहे हो, प्लस। और करंट लायबिलिटी अगर कम हो गया तो पैसा आप
मतलब देयर इज अ कैश आउटफ्लो, तो आपको क्या करना है, माइनस करना है। इज इट फाइन? तो चेंज इन द करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, तो सोचो चेंज इन द नेट चेंज इन करंट एसेट्स इज मोर देन करंट लायबिलिटीज, तो अपने क्या करेंगे, माइनस। इफ चेंज इन करंट एसेट्स इज ग्रेटर देन चेंज इन करंट लायबिलिटीज, तो अपने क्या करेंगे, माइनस, माइनस करें ना, माइनस चेंज इन वर्किंग कैपिटल। इफ चेंज इन करंट लायबिलिटीज इज ग्रेटर देन चेंज इन करंट एसेट्स, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपने, ये माइनस है, चेंज इन करंट लायबिलिटीज माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये वाला, दिस माइनस, ये नंबर बड़ा है ना, ये नंबर बड़ा है, तो ये माइनस है और यहाँ बाहर में माइनस रहता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, विल बी पॉजिटिव। इज इट फाइन? ओके। नोट, क्या चीज का ध्यान में रखना है वर्किंग कैपिटल मूवमेंट जब आप लोगे, क्या चीज ध्यान में रखना है, सर शॉर्ट टर्म डेट नहीं लेना है यहाँ पे, या करंट मेच्योरिटी ऑफ द लॉन्ग टर्म डेट नहीं लेना है, क्योंकि सर वो कहाँ पार्ट बनता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, नेट बोरोइंग का पार्ट बनता है, नेट बोरोइंग वर्किंग कैपिटल में नहीं आता है। इज इट फाइन? सर चेंज इन कैश बैलेंस नहीं लेना है, चेंज इन कैश बैलेंस नहीं लेना, क्योंकि यहाँ पे कैश, चेंज इन कैश ही तो निकाल रहे हैं, तो यू हैव टू एंश्योर दैट यू आर नॉट टेकिंग, डू नॉट टेक चेंज इन कैश बैलेंस, कैश बैलेंस मत लीजिएगा। और क्या नहीं लेना है, नोट्स पेबल नहीं लेना है, इंटरेस्ट बियरिंग नोट्स पेबल नहीं लेना है, ऑल दीज आर एक्चुअली शॉर्ट टर्म डेट, वहां जाएगा। और डू नॉट टेक करेंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म डेट मत लेना, नेट बोरिंग का पार्ट है ये सब, ठीक है। चेंज इन कैश बैलेंस तो कहीं नहीं जाएगा, नोट्स पेबल जो है इंटरेस्ट बियरिंग नोट्स पेबल एंड करंट पोर्शन ऑफ द लॉन्ग टर्म डेट कहाँ जाएगा, नेट बोरोइंग का पार्ट बनेगा। इज इट फाइन? इनफैक्ट लिख ही लेते हैं, नेट बोरोइंग। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5, 6, पॉइंट नंबर 6, नेट बोरिंग क्या लेते हैं अपने, नेट बोरिंग का मतलब क्या, कि सर कितना लोन, कितना डेट लिए माइनस कितना रीपेमेंट की है, तो यू हैव टू टेक डेट इशूड माइनस डेट रीपेमेंट, ठीक है। तो इसमें आपको लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म दोनों लेना है, और यहाँ पे आपको इंटरेस्ट बियरिंग नोट्स पेबल लेना है, एंड ऑब्वियसली करंट मेच्योरिटी ऑफ द लॉन्ग टर्म डेट शॉर्ट टर्म में आ ही जाएगा, करंट मेच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, ये सब लेना है, टिक कर दिया। इज इट फाइन? नेट बोरिंग। और कोई आइटम बचा हुआ है डिस्कस करने के लिए? आई थिंक सारा आइटम अपना डिस्कशन हो गया। ओके, दिस वाज योर पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 7, अपने एफ सी एफ एफ, एफ सी एफ एफ को कब ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है एज कंपेयर टू एफ सी एफ ई, बताइए। व्हेन वी विल प्रेफर एफ सी एफ एफ ओवर एफ सी एफ ई? सर कैपिटल स्ट्रक्चर अगर वोलाटाइल है तब, कैपिटल स्ट्रक्चर अगर वोलाटाइल है तब। सर एफ सी एफ ई अगर नेगेटिव है तो अपने एफ सी एफ एफ यूज करेंगे, अगर डेट आउटस्टैंडिंग सिग्निफिकेंट है तो अपने एफ सी एफ एफ यूज करेंगे। इज इट फाइन? तो एफ सी एफ एफ कब यूज करेंगे, इफ कैपिटल स्ट्रक्चर इज वोलाटाइल, अगर नॉन वोलाटाइल है तो एफ सी एफ ई यूज करेंगे। नेक्स्ट, इफ एफ सी एफ ई इज नेगेटिव, सबका लॉजिक दिया हुआ है क्लास के अंदर में, एफ सी एफ ई नेगेटिव है, कैपिटल स्ट्रक्चर वोलाटाइल है, और इफ डेट आउटस्टैंडिंग इज सिग्निफिकेंट, डेट आउटस्टैंडिंग इज सिग्निफिकेंट। इज इट फाइन? नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 8, वैल्यू ऑफ द फर्म कैसे निकलेगा, वैल्यू ऑफ द फर्म इफ वी हैव ऑलरेडी कंप्यूटेड एफ सी एफ एफ, अगर अपने
फोरकास्टेड एफसीएफएफ निकाल लिए फॉर से नेक्स्ट 5 ईयर 7 ईयर्स का, तो वैल्यू ऑफ द फर्म क्या निकलेगा? इट विल बी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एफसीएफएफ डिस्काउंटेड एट व्हाट? केसी या केई? डिस्काउंटेड एट केसी। केसी मतलब क्या हो गया यहाँ पे? वैक, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो वैल्यू ऑफ द फर्म निकलता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एफसीएफएफ डिस्काउंटेड एट केसी, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकलेगा? एक तरीका हुआ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एफ सी एफ ई कर लीजिए आप, डिस्काउंटेड एट द रेट ऑफ व्हाट, क्या लिखूं? केसी या केई? केई। या दूसरा तरीका सर, अगर आपने वैल्यू ऑफ द फर्म निकाल लिए हैं, इफ यू हैव ऑलरेडी कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ द फर्म, एंड मान लीजिए सम में अपने को मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी दिया हुआ है, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट लिया हुआ है, दोनों को माइनस कर लीजिए। सॉरी, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट दिया हुआ है, मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स दिया हुआ है, दोनों को माइनस कर लीजिए। वी विल गेट व्हाट? वैल्यू ऑफ द इक्विटी। सेकंड तरीका, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट एंड इक्विटी, डेट एंड प्रेफरेंस, सॉरी, डेट एंड प्रेफरेंस। ये माइनस को हटा देते हैं, एक ही जगह ले लिए अपने। तो यहाँ पे अपने को वैल्यू ऑफ इक्विटी पता लग जाएगा। इज इट फाइन? तो यू हैव टू टेक प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एफसीएफए डिस्काउंटेड एट केई, और अगर आपने को एफसीएफए नहीं दिया हुआ डायरेक्टली बट वी हैव वैल्यू ऑफ द फर्म, तो वी कैन रिड्यूस मार्केट वैल्यू ऑफ द डेट एंड द प्रेफरेंस शेयर्स टू गेट द वैल्यू ऑफ इक्विटी। सर जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी आइटम्स है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी आइटम्स है, जैसे डिविडेंड हो गया, इक्विटी डिविडेंड हो गया, या इक्विटी शेयर इशू हो गया, इक्विटी शेयर इशू हुआ है, या बाईबैक हुआ है, तो क्या सर इसका अपना कोई भी इम्पैक्ट लेंगे क्या? एफसीएफएफ एफसीएफई में कोई इम्पैक्ट लेंगे? नो इम्पैक्ट। कोई इम्पैक्ट नहीं लेना है, बिकॉज इट इज ऑल एक्चुअली व्हाट? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इक्विटी डिविडेंड, शेयर इशू, इक्विटी शेयर बायबैक का नो इम्पैक्ट, नो इम्पैक्ट। इज इट फाइन? चीज समझ में आ रहा है? सर व्हाट अबाउट लेवरेज? लेवरेज का क्या इम्पैक्ट होगा? सर लेवरेज का इम्पैक्ट ऑन एफसीएफएफ तो कुछ नहीं है, बिकॉज एफसीएफएफ तो अपने सबके लिए निकाल रहे हैं। तो सर लेवरेज का इम्पैक्ट किस पे होगा? एफसीएफई पे। लेवरेज का इम्पैक्ट किस पे होगा? एफसीएफई पे। लेवरेज का इम्पैक्ट मतलब चेंज इन लेवरेज, इफ देर इज अ इंक्रीज इन लेवरेज और इफ देर इज अ रिड्यूस इन लेवरेज। अगर लेवरेज इंक्रीज होता है तो बताइए करंट ईयर में एफसीएफई पे क्या इम्पैक्ट होगा, और नेक्स्ट ईयर में एफसीएफई पे क्या इम्पैक्ट होगा? अगर लेवरेज इंक्रीज होता है तो सर एफसीएफई विल व्हाट? इंक्रीज इन दी करंट ईयर, क्योंकि यहाँ पे क्या लेते हैं अपने? नेट बोरिंग ऐड करते हैं। नेट बोरिंग ऐड करते हैं, तो लेवरेज अगर इंक्रीज हो रहा है तो एफसीएफई विल व्हाट? इंक्रीज। बट सर लेवरेज इंक्रीज हो रहा है तो इंटरेस्ट एक्सपेंस बढ़ेगा। अगर इंटरेस्ट एक्सपेंस बढ़ेगा तो सर एफसीएफई इन द नेक्स्ट ईयर व्हाट? रिड्यूसेस। एफसीएफई क्या होगा? गिरेगा। नेक्स्ट, लेवरेज अगर कम होता है तो एफसीएफई विल व्हाट? रिड्यूस। एफसीएफई विल व्हाट? रिड्यूस। और नेक्स्ट ईयर में सर सिंस लेवरेज कम हो रहा है तो अपना इंटरेस्ट का सेविंग होगा, तो एफसीएफई विल व्हाट? राइस। एफसीएफई विल व्हाट? राइस। इट्स वेरी इजी। इज इट फाइन? तो सर लेवरेज का इम्पैक्ट एफसीएफएफ पे कुछ नहीं है, बट एफसीएफई पे इम्पैक्ट होगा करंट ईयर एंड नेक्स्ट ईयर पे। पॉइंट नंबर 10, सर व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन प्रेफरेंस डिविडेंड या प्रेफरेंशियल प्रेफरेंशियल इशू? क्या होगा बताओ? प्रेफरेंस डिविडेंड और प्रेफरेंस शेयर्स इशू होने से क्या होगा? सर एफसीएफई पे तो कोई इम्पैक्ट ही नहीं है, क्योंकि एफसीएफई इज ओनली फॉर इक्विटी। व्हाट अबाउट एफसीएफएफ? एफसीएफएफ क्या? सर प्रेफर्ड डिविडेंड तो अपने ऐड कर लेंगे एफसीएफएफ में, क्योंकि नेट इनकम यहाँ पे आफ्टर प्रेफर्ड डिविडेंड आ रहा है, तो सर ऐड कर लेंगे यहाँ पे। व्हाट अबाउट केसी? केसी पे क्या इम्पैक्ट? केसी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो अपने केसी निकाल रहे हैं ना, कहाँ गया? ये रहा। दिस इज एक्चुअली व्हाट? वैक। वैक मतलब क्या हो गया? वैक इज योर केडी इनटू, एक सेकेंड,
WD इंटू पोस्ट टैक्स KD, 1 - मार्जिनल टैक्स रेट, प्लस WE इंटू KE, प्लस WP इंटू KP। तो यहाँ पे आपका वैक बढ़ जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है ये सब चीजों को लेके कि सर अगर अपन को प्रेफर्ड डिविडेंड दिया हुआ है तो अपने FCFF विल इंक्रीज। नेट इनकम में अपने माइनस किया हुआ है तो अपने को ऐड बैक करना पड़ेगा, एंड अपना वैक भी इंक्रीज हो जाएगा। इज इट फाइन? तो विल ऐड प्रेफर्ड डिविडेंड बिफोर टैक्स, कोई टैक्स एडजस्टमेंट मत करना, इन FCFF एंड विल इंक्रीज वैक। जब इसको टच कर ही लिए, सर यहाँ पे वेट्स क्या लेना है? वेट्स, वैसे तो यहाँ पे अपने मार्केट वैल्यू वेट्स लेते हैं। अगर मार्केट वैल्यू वेट्स नहीं दिया हुआ है तो अपने क्या लेंगे? बुक वैल्यू। मार्केट वैल्यू नहीं लिया हुआ है तो अपने को क्या लेना है? बुक वैल्यू। एक जगह अपने टारगेट भी लेते हैं। टारगेट कब लेते हैं? फोरकास्टिंग के टाइम पे। कब लेते हैं? फोरकास्टिंग के टाइम पे। इज इट फाइन? फोरकास्टिंग को लेकर डिस्कस कर लेते हैं। आई थिंक दिस शुड बी पॉइंट नंबर, क्या पॉइंट नंबर था लास्ट वाला? चेक कर लेते हैं एक बार। पॉइंट नंबर, पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 9, पॉइंट नंबर 10, तो इट शुड बी पॉइंट नंबर 11। पॉइंट नंबर 11, फोरकास्टिंग FCFF एंड FCFE। सर कैसे फोरकास्टिंग कर सकते हैं? दो तरीका। एक तरीका है हिस्टोरिकल मेथड, कि आप हिस्टोरिकल ईयर्स के FCFF एंड FCFE कंप्यूट कर लो, एंड वहां जो ग्रोथ रेट था उसी के हिसाब से यू कैन अज्यूम फॉर द कमिंग पीरियड्स। दूसरा तरीका कि नहीं सर अपने फ्रेश कंप्यूटेशन करेंगे, फ्रेश फोरकास्टिंग करेंगे FCFF एंड FCFE का। तो चल एक काम करते हैं, हर एक आइटम को, सेल्स, एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, कंपोनेंट वाइज क्या करते हैं? फोरकास्ट करते हैं। कंपोनेंट वाइज क्या करते हैं? फोरकास्ट करते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा किसमें सबसे ज्यादा मेहनत लगने वाला है? सेकंड वाले में। ठीक है। एंड ऑब्वियसली फोरकास्टिंग का मतलब देयर कैन बी एरर। फोरकास्टिंग ऑब्वियसली कैन बी टेंड टू एरर। हेंस वी विल डू व्हाट? सेंसिटिविटी एनालिसिस आल्सो। एक और एलओएस है यहाँ पे, सेंसिटिविटी एनालिसिस, कि सर ग्रोथ 8 नहीं, चल 10% लेते हैं। 10 नहीं, अगर 12% हुआ तो, या 5% हुआ तो, सेंसिटिविटी एनालिसिस, कि अगर एक इनपुट चेंज होता है तो उसके वजह से हाउ मच देयर विल बी अ चेंज इन दी आउटपुट। सेंसिटिविटी एनालिसिस। तो फोरकास्टिंग के लिए वी हैव हिस्टोरिकल मेथड, इट कैन बी हिस्टोरिकल बेस्ड, और इट कैन बी कंपोनेंट वाइज। कंपोनेंट वाइज क्या करते हैं? फोरकास्टिंग करते हैं। इज इट फाइन? ओके। तो सर अगर अपने फोरकास्टिंग कर रहे हैं तो वी नीड टारगेट डेट टू एसेट रेशियो। टारगेट डेट टू एसेट रेशियो अगर आपको दिया हुआ है सब में, टारगेट डेट टू एसेट रेशियो से 0.4, टारगेट डेट टू एसेट रेशियो 0.4 दिया, मतलब इक्विटी कितना परसेंट लगाया? पैसा 0.6। तो सर इन दैट सिनेरियो अपने FCFE कैसे निकालेंगे? FCFE नेट इनकम प्लस डेप्रिसिएशन, प्लस डेप्रिसिएशन। बट से डेप्रिसिएशन तो दोनों का आ गया। तो सर एक काम करते हैं ना, 1 - डेट रेशियो, मतलब क्या? 1 - 0.4, सिर्फ 0.6 इक्विटी का लेते हैं। इज इट फाइन? माइनस फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट, अगेन ओनली फॉर इक्विटी, माइनस चेंज इन वर्किंग कैपिटल, माइनस चेंज इन वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट, 1 - डेट रेशियो। यहाँ पे नेट बोरिंग बाद में ऐड करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आप यहीं पे एडजस्ट कर दिए। नेट बोरिंग कब अपने ऐड कर रहे थे? जब अपने देख रहे थे यार अपने ज्यादा माइनस कर दिए डेट और इक्विटी का। बट यहाँ पे अपने किसके लिए माइनस करें? सिर्फ इक्विटी का। डेप्रिसिएशन इंटू 1 - डेट रेशियो किसका हो गया? इक्विटी। माइनस कितना किए? सिर्फ इक्विटी। इसमें किसका किया? माइनस इक्विटी। हेंस वी आर नॉट एडिंग नेट बोरिंग। इज इट फाइन? इसको सेल्स बेस्ड मेथोडोलॉजी भी बोलते हैं। सेल्स बेस्ड मेथोडोलॉजी भी बोलते हैं। ध्यान रखना, अगर नॉन कैश चार्जेस दिया हुआ है देन यू कैन नॉट यूज दिस मेथड। आप ये यूज नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कौन सा नॉन कैश चार्जेस ऐड होता है?
depreciation. Is it fine? So target debt to asset ratio दिया हुआ है, तो you can do this for the forecasting FCFF and FCFE. Also you need to do what? Sensitivity analysis. Also conduct sensitivity एनालिसिस कि सर अगर ग्रोथ रेट चेंज हो गया सेल्स का, एक्सपेंसेस का ग्रोथ रेट अगर चेंज हो गया, राइट, तो सर उसके वजह से हाउ मच देयर कैन बी चेंज इन दी एफसीएफएफ और एफसीएफए। वेरी इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा मैटर करता है सेंसिटिविटी एनालिसिस। तो फोरकास्टिंग एफसीएफएफ एंड एफसीएफई। परफेक्ट, आई थिंक अपना हो गया ओवरऑल कवरेज वैसे तो। लास्ट, यही आपका मतलब बेसिकली यही आपका पार्ट नंबर वन। पार्ट नंबर टू जो है विच इज 12 पॉइंट लिख रहा हूँ, इट इज अबाउट दी वैल्यूएशन मेथड्स कि सर कैसे कैसे आप वैल्यूएशन करोगे। वैल्यूएशन, it can be single stage, next can be two stage, it can be three stage also। तो सिंगल स्टेज किसके लिए यूज होता है? सर जो मेच्योर्ड फर्म है, जो मेच्योर्ड फर्म है उनके लिए भी यूज सिंगल स्टेज। सर जिसका ग्रोथ कम होगा एज कंपेयर टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल और कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो वैल्यू ऑफ द फर्म कैसे निकालेंगे अपने? वैल्यू ऑफ द फर्म कैसे निकालेंगे? सर नेक्स्ट ईयर का एफ सी एफ एफ क्या है? एफ सी एफ एफ वन डिवाइडेड क्या लिखूं? के सी माइनस जी। यहाँ पे क्या करते थे डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल में? डी वन डिवाइडेड बाई आर ई माइनस जी। वही तो कर रहे हैं, डिविडेंड की जगह वी आर टेकिंग व्हाट एक्चुअली एफ सी एफ एफ फॉर द नेक्स्ट ईयर डिवाइडेड बाई के सी माइनस जी। एफ सी एफ एफ फॉर द नेक्स्ट ईयर विल बी एफ सी एफ ई फॉर द करेंट ईयर, सॉरी एफ सी एफ एफ फॉर करेंट ईयर इंटू वन प्लस ग्रोथ रेट। इट्स वेरी इजी। इज इट फाइन? तो यहाँ से आपको एफ सी एफ एफ नेक्स्ट ईयर का डिवाइडेड बाई के सी माइनस जी लेना है। टू स्टेज मॉडल में क्या करेंगे? टू स्टेज मॉडल में क्या करेंगे कि सर मान लीजिए नेक्स्ट 5 इयर्स तक जो ग्रोथ रेट रहेगा, दैट दैट विल हैपन एट द रेट ऑफ से फर्स्ट ईयर में 5%, नेक्स्ट 7%, फिर 8%, फिर 10%। 5 ईयर के बाद जो ग्रोथ रेट हो जाएगा दैट विल रिमेन स्टेबल एट से 10%। 5 साल के बाद 6th ईयर ऑनवर्ड्स द ग्रोथ रेट विल रिमेन व्हाट? एट द रेट ऑफ 10%। तो सबसे पहले आप 5 इयर्स का एफ सी एफ एफ निकाल लोगे अगर अपने को वैल्यू ऑफ द फर्म निकालना है तो, और उसके बाद नेक्स्ट ईयर का अपने टर्मिनल वैल्यू निकाल लेंगे इसी तरीके से, क्योंकि आपको लेना है 6th ईयर से फिक्स हो रहा है ना, तो यू हैव टू कंप्यूट एक्चुअली व्हाट वैल्यू ऑफ द फर्म 5th ईयर विच विल बी एफ सी एफ एफ फॉर द 6th ईयर डिवाइडेड बाई व्हाट? के सी माइनस जी। ग्रोथ रेट कौन सा? 6th ईयर ऑनवर्ड्स जो कि कांस्टेंट रहने वाला। इज इट फाइन? टू स्टेज मॉडल। और थ्री स्टेज में भी सेम तरीका से कि सर इनिशियली हाई ग्रोथ होगा, उसके बाद ट्रांजिशन, और उसके बाद क्या? स्टेबल। थ्री स्टेज में हाई ग्रोथ, नेक्स्ट ट्रांजिशन, और उसके बाद क्या? स्टेबल। ठीक है, टर्मिनल वैल्यू। और टर्मिनल वैल्यू का एक और मेथड है, लीडिंग पी रेशियो एंड ट्रेलिंग पी रेशियो। टर्मिनल वैल्यू के लिए वी कैन हैव लीडिंग पी, ट्रेलिंग पी, डिपेंड्स जो डेटा दिया हुआ है उसके हिसाब से। इनफैक्ट यहाँ पे मैंने वैल्यू ऑफ द फर्म लिया, आई कुड हैव टेकन वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑल्सो। लिख देता हूँ, वैल्यू ऑफ इक्विटी विल बी एफ सी एफ ई डिवाइडेड बाई आर ई माइनस जी। आर ई कैसे निकलेगा? आर एफ प्लस आर ए माइनस आर एफ इंटू बीटा। लीडिंग पी विल बी प्राइस टू इक्विटी फॉर द फोरकास्टेड पीरियड इंटू अर्निंग्स फॉर द फोरकास्टेड पीरियड। ट्रेलिंग में क्लियर? परफेक्ट, दैट्स इट। यही है आपका पूरा का पूरा रीडिंग के अंदर में। वैल्यूएशन तो पूरा का पूरा सम्स बेस्ड है, और ये सम बेस्ड आप तभी कर पाओगे सिंगल स्टेज मॉडल, टू स्टेज मॉडल, जब आपको जो फर्स्ट वाला पार्ट में अपने डिस्कस किया ना, दी फॉर्मूला एफ सी एफ एफ और एफ सी एफ ई कैसे कंप्यूट करना है, ये जब आप समझ जाओगे कैसे करना है, क्या आइटम लेना है क्या आइटम नहीं लेना है, देन इट बिकम्स वेरी इजी वैल्यूएशन तो, क्योंकि आप डीडीएम में इतना सारा सम्स कर चुके हो। तो एफ सी एफ 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 और एफ सी एफ ई करना तो कोई बड़ा बात नहीं है, इट्स वेरी इजी। बट यस, बड़ा बात यह है कि ये सब सारा चीज पे आपको पूरा का पूरा कंट्रोल होना चाहिए। परफेक्ट, चलिए, दैट्स इट। तो दिस वाज योर फ्री कैश फ्लो वैल्यूएशन मॉडल। देखो,
डीडीएम और एफसीएफ आपको एक साथ रिवाइज करना है। जैसे आप डीडीएम किए, ऐसा मत करना कोई दूसरे चैप्टर में मूव कर गए या दूसरे टॉपिक के अंदर में मूव कर गए, बिकॉज यू नो एफसीएफ का जो सेकंड वाला पार्ट है वैल्यूएशन, इट इज मच लाइक डीडीएम, डीडीएम जैसा ही है। तो जब आप डीडीएम कर रहे हो, तुरंत एफसीएफ का फॉर्मूलाज रिवाइज करिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, और उसके बाद वैल्यूएशन से रिलेटेड जो सम्स करना है उसको इमीडिएटली आप प्रैक्टिस करिएगा। इज इट फाइन? परफेक्ट, चलिए नेक्स्ट क्लास के अंदर में मिलते हैं विद द न्यू चैप्टर। टेक केयर गाइस, बाय बाय।